कोरोना संक्रमित मरीज ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीज धनंजय सिंह एक पत्रकार हैं जो कि पिछले 14 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। मरीज ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोविड वार्ड में कोई भी डॉक्टर मरीजों को देखने नहीं आता। यहाँ लोगों की हालत बहुत खराब है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन का यह रवैया लोगों की जान ले रहा है। डॉक्टरों के लापरवाह रवैये को देखते हुए मरीज ने अस्पताल प्रबंधन में ही आमरण अनशन पर बैठने की बात कही थी। यहाँ पर डॉक्टर आने को तैयार नहीं, अंदर चेक नहीं कर रहे। अभी सीटी स्कैन कराने आज हमको 12-14 दिनों का हमारा सीटी स्कैन नहीं हुआ। एक्सरे रिपोर्ट ली गई लेकिन उसकी जानकारी नहीं दी गई। कोरोना की क्या स्थिति उसकी जानकारी नहीं दी गई। है ना, हम लोग समझते हो ना, हम लोग पढ़ाई लिखी शिक्षित लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं। बैतूल जिले से एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां 104 वर्षीय वृद्ध बिरजी चंद ने कोरोना को मात दी है। दरअसल बिरजी चंद के परिवार के 2 सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद बिरजी चंद भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए थे। बिरजी चंद के कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें घर पर ही आइसोलेट किया गया था, तो ठीक 14 दिन बाद बिरजी चंद कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। बिरजी चंद के परिजनों ने बताया कि वे हमेशा से अपने खान पान संयम जीवन का विशेष ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कोरोना को मात दी है। ईश्वर की कृपा है, सारा भोजन डॉक्टर प्रवीण नाहर, सिंगवाड़ी वाले डॉक्टर राठी, बैतूल वाले, इनकी सलाह से इलाज करते करते घर पर रहकर इलाज कराया तो तबीयत थोड़ी सुधर गई। अनूपपुर जिले के कोतमा में प्रशासन ने गुटखे की कालाबाजारी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजानी एजेंसी के द्वारा गुटखे की कालाबाजारी की जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राजानी एजेंसी पर छापा मारा, जहां पुलिस को भारी मात्रा में गुटखों से भरे बोरे मिले, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। और इसमें कोरोना महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और कालाबाजारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। साथ में FIR भी की गई है। अशोकनगर विधायक जसपाल सिंह जज्जी ने जिला अस्पताल की कोविड वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बात कर स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसी के साथ विधायक ने सभी मरीजों से समय पर दवा लेने और जल्द स्वस्थ होने की बात कही। साथ ही डॉक्टरों को मरीजों का ध्यान रखने और बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए। शिवपुरी जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के कारण शहर का हाल बेहाल हो गया है। कोरोना संक्रमण से रोज ही लोगों की जान जा रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन मौतों का सही आंकड़ा नहीं बता रहा है। एक और शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, तो वहीं प्रशासन के आंकड़ों में कोरोना से मरने वालों का जिक्र ही नहीं किया जा रहा है, जबकि जमीनी हकीकत को थोड़ी बयां कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी कोरोना वालों को लेके आती हैं तो उनकी किट वगैरह निकाल कर चूड़ों में फेंक कर जा रहे हैं, दूसरे आदमी बीमारी ले लेकर शहर पहुँच रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव शव को लाया जा रहा है और किड को यहाँ पर फेंक दिया जा रहा है, जिसके कारण आम लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इस भीषण महामारी में बेपरवाह नजर आ रहे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए सीधी जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को ही चालू रखने की छूट दी गई है। इसके बाद भी सीधी जिले के नैकिन में अनावश्यक दुकानें खुली हुई है, जो कहीं न कहीं प्रशासन की मुस्तैदी पर सवालिया निशान खड़े करती है। यहाँ पे कोरोना का मजाक उड़ाया जा रहा है। मार्केट 1/3 खुला हुआ है, अननेसेसरी मार्केट खुला हुआ है, अननेसेसरी दुकानें खुली हुई हैं, ऑटो पार्ट की दुकानें खुली हैं। किराना तो चलिए सरकार ने, हमारे प्रशासन ने 11 बजे तक का टाइम दिया है कि किराने की दुकान खुल सकती है, ज़रूरी दुकानें खुल सकती हैं, मेडिकल की खुल सकती हैं, लेकिन यहाँ हार्डवेयर क्या इतनी अननेसेसरी दुकान है कि उसको खुलना ज़रूरी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छतरपुर जिले के ग्राम खोपबारी के ग्रामीणों ने कोरोना की रोकथाम के लिए अपने गांव की सीमाओं को सील कर दिया है। ग्रामीण समिति बनाकर गांव की सीमा की पहरेदारी करते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति बेवजह गांव के अंदर या बाहर न जा सके। जब इस मामले की सूचना कलेक्टर शीलन सिंह और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा को लगी, तो वे देर रात गाँव का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों की इस पहल की सराहना की और सभी से घरों में रहने की अपील की। हम इसमें कमेटी में 15 लोग हैं। एक 5 लोगों की कमेटी हमारी हर 4 घंटे में ड्यूटी करती है बैरियर पे। बाहर के आने वालों का हम एंट्री रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं और हम अपने गांव के लोगों को बाहर घूमने या फालतू नहीं जाने देते।
छतरपुर जिले की कोरोना के बढ़ते मामलों में और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए खजुराहो सांसद बीडी शर्मा के प्रयास से कल देर रात लिक्विड ऑक्सीजन से भरा टैंकर सागर से छतरपुर पहुंचा। बता दें कि ऑक्सीजन टैंकर को सागर से पुलिस की सुरक्षा में छतरपुर पहुंचाया गया है। जानकारी के मुताबिक ऑक्सीजन टैंकर से लगभग 6 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन छतरपुर पहुंची है। श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे ऑक्सीजन का टैंकर लेने के लिए सागर भेजा गया था। सागर से मैं ये टैंकर लेके आया हूँ, जो अभी पहुँचा है। आप देख रहे हैं ये लगभग इसमें 6-6.25 टन लगभग ऑक्सीजन है। छतरपुर जिले में कोरोना की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जिले में ऑक्सीजन की कमी के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। जहां प्रशासन जिले में पर्याप्त ऑक्सीजन होने की बात करता है तो वहीं 6 लोगों की ऑक्सीजन की कमी के चलते जान चली गई, जो साफ तौर पर प्रशासन के खोखले दावों की पोल खोल रहा है। जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार के दिन बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर लैब से 979 सैंपल में से 447 और रैपिड किट से 84 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण छतरपुर के हालात बहुत ही दयनीय और गंभीर हैं। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद 6 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। जॉर्डन बीट गार्ड सहित 10 संक्रमितों की मौत की खबर सामने आई तो वहीं चिरायू में नगर पालिका छतरपुर के सिटी मैनेजर और छतरपुर में के जिला अस्पताल में वन विभाग के कर्मचारी ने दम तोड़ा है। विदिशा जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में मेडिकल कॉलेज में 15 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। अब जिले में 200 की मौत हो चुकी है। जिले में कल 705 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से विदिशा जिले के 247 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब एक्टिव केसों की संख्या 2002 हो गई है, तो वहीं 280 लोग कोरोना से जंग जीत कर घर लौट गए। खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बाद भी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। खंडवा जिले के पुनासा में तहसीलदार ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर किराना दुकान को सील करने की कार्रवाई की है। तहसीलदार ने बताया कि यदि किसी को किराना दुकान संचालित करनी है तो उसे SDM से लिखित में परमिशन लेनी होगी और उस परमिशन के बाद भी दुकानदार सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसी के साथ तहसीलदार ने प्राइवेट क्लिनिक संचालक पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर डॉक्टर पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है और क्लिनिक को सील करने की कार्रवाई की है। अभी संपूर्ण जिले में कोरोना के चलते हुए धारा 144 लागू की गई है और उसके अंतर्गत जो है किराना दुकानें जिनको भी सामान देना है उनको लिखित में SDM साहब से परमिशन लेनी होगी। वो दुकानें खोल करके सामान ग्राहक को दुकान पर बुला करके नहीं देंगे। अगर SDM साहब के यहाँ से उनको परमिशन मिलती है तो फिर वो होम डिलीवरी का काम करेंगे। दुकानों पे कोई भीड़-भाड़ नहीं करेगा। मुरैना में सब्जी विक्रेताओं ने आरक्षक के साथ मारपीट कर दी। यह मामला पुरानी सब्जी मंडी का बताया जा रहा है। शहर की दत्तपुरा स्थित पुरानी सब्जी मंडी में पुलिस आरक्षक ड्यूटी कर रहे थे, जिसके साथ व्यापारियों ने मारपीट की। मारपीट करने के बाद सब्जी विक्रेता बाहर निकले। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस मौके पर पहुंची। कोरोना कर्फ्यू में बाजार बंद करने को लेकर व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। संजू मेडिकल की दुकान बंद कराने गई महिला पुलिसकर्मी के साथ व्यापारियों ने झूमाझटकी की। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस ने झूमाझटकी करने वाले व्यापारी पर लाठियां भांजी। व्यापारी को कोतवाली में बंद किया गया है। व्यापारी के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की जा रही है। मैं बाजार बंद करवाने गई थी, कोर्स मेरे साथ था, तो एक रेडीमेड दुकान वाला अपनी दुकान खोले था, संजू रेडीमेड। वहाँ काफ़ी भीड़ लगी थी, तो उसको दुकान खोलने के बारे में परमिशन के लिए बोला परमिशन है, तो बोला कोई परमिशन नहीं है और जनता देख के वहाँ से भाग गई। फिर वो दुकान बंद नहीं कर रहा था तो थोड़ी बहस करने लगा। उसके बाद उस पर 188 की कार्रवाई की, नोटिस दिया, बाद वापस आ गई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भोपाल में कोरोना के बढ़ते रफ्तार पर रोक लगाने के लिए सरकार की आर्मी से अपील। मंत्री विश्वास सारंग ने किया आर्मी कोविड सेंटर का निरीक्षण। जिले के शमशाबाद में कोविड मरीजों के इलाज के लिए 30 बेडों की दी गई सौगात। सांसद राज बहादुर ने स्थानीय जनता को दिया महामारी में राहत का तोहफा। इंदौर के चिरई अस्पताल में डॉक्टरों और मरीजों के परिजनों के बीच झड़प। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर एक्स्ट्रा बिल लगाने का लगाया आरोप। जिले के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। युवक की मौके पर ही मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। देपालपुर जेल में 14 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सभी कैदियों को जेल में ही किया गया आइसोलेट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में लॉकडाउन के कारण शहरों में पसरा सन्नाटा। जंगली जानवर शहर की गलियों में घूमते नजर आए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको छतरपुर से बता रहे हैं। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के साथ मारपीट। छतरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के साथ मारपीट। संयुक्त कलेक्टर के सामने अज्ञात लोगों ने की मारपीट। अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारी हुए इकट्ठा। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की कर रहे हैं मांग। छतरपुर जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के साथ मारपीट। संयुक्त कलेक्टर के सामने अज्ञात लोगों ने की है मारपीट। बड़ी खबर आपको छतरपुर से बता रहे हैं। अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं लोग की मांग की जा रही है। छतरपुर से आपको खबर बता रहे हैं। जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के साथ मारपीट। संयुक्त कलेक्टर के सामने अज्ञात लोगों ने की मारपीट। अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारी हुए इकट्ठे। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। छतरपुर से खबर आपको बता रहे हैं। संयुक्त कलेक्टर के सामने की गई है मारपीट। अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारी हुए इकट्ठे। खबर आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं। जिला हॉस्पिटल में बेड खत्म होने का नोटिस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरैना से। हॉस्पिटल में बेड खत्म होने का नोटिस। कलेक्टर बी कार्तिकेयन का निर्देशन जारी। जिला अस्पताल में बेडों की किल्लत। ऑक्सीजन भी केवल भर्ती मरीजों के लिए उपलब्ध। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुरैना जिला हॉस्पिटल में बेड खत्म। कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने जारी किया है निर्देश। जिला अस्पताल में बेडों की किल्लत। ऑक्सीजन भी केवल भर्ती हुए मरीजों के लिए ही। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोक लगाने के लिए सरकार की अपील के बाद आर्मी कोविड सेंटर का निर्माण कार्य किया गया। आपको बता दें कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल कलेक्टर के साथ मिलकर आर्मी कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन कमांडर आशुतोष शुक्ल भी मौजूद रहे।
हमारा मिलिट्री का जो CCC है कोविड केयर सेंटर, वो शुरू हुआ है। 150 बिस्तर का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें 40 बिस्तर महिलाओं के लिए डेडिकेट किए गए हैं। मैं सेना को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिस प्रकार से इस देश में सेना ने हर संकट में समाज के साथ खड़े होकर देश की सेवा की है, और खासकर ऐसे संकट जो कि समाज को, जिसमें सेवा की बहुत ज़रूरत होती है, उसमें सेना आगे आई है। विदिशा जिले में शमशाबाद में कोविड मरीजों के इलाज के लिए 30 बेड का कोविड केयर सेंटर खोला गया है। अब शमशाबाद के कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज शमशाबाद में ही हो पाएगा। नवनिर्मित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के लिए सांसद राज बहादुर सिंह और क्षेत्रीय विधायक राजश्री रुद्रप्रताप सिंह शमशाबाद पहुंची। इस दौरान उन्होंने कोविड मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान सांसद राज बहादुर सिंह ने कोविड सेंटर में उपयोग होने वाले उपकरणों की कमी के बारे में जानकारी ली और जल्द ही कमी को पूरा करने की बात कही। सभी क्षेत्र के लोगों से, सभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि मास्क के समय एक रामबाण है और मास्क जरूर लगाइए आप, क्योंकि जब तक कोई वैक्सीन या कोई दवाई कोई उपलब्ध नहीं हो जाती है हर घर में, हर व्यक्ति तक, तब तक मास्क ही हमें सब लोगों को अपने जीवन को बचाएगा। वैक्सीन को लेकर क्या अपील करेंगे? दूसरा, जो अभी वर्तमान में वैक्सीन की स्थिति है, वो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को सरकार ने वैक्सीन लगवाई है। जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर थे, मेडिकल के लोग थे या नगम परिषद के लोग थे, उनको वैक्सीनेशन सरकार ने कराया है। तो उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जो लोग छूट गए वो भी वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लें। जैसा उन्होंने डिमांड दिया है उस हिसाब से मैंने काफ़ी कुछ सामग्री अभी विधायक निधि से 30 लाख रुपए की लगभग आज सैंक्शन के लिए लेटर दे दिया है जिला योजना को। लगभग एक हफ्ते में सब हॉस्पिटल्स में, जिसमें बरखेड़ा जागीर, नटेरन और पीपलखेड़ा और शमशाबाद, सभी हॉस्पिटल्स में वो सामग्री वितरित होगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। 2, 4, कोरोना की होगी हार, 1, 2, 3, 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देपलापुर से है, जहां पर उप जेल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 14 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि ये सभी कैदी पेशी के लिए कोर्ट आए थे और कोर्ट से आने के बाद कैदियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनकी कोरोना जांच कराई गई, जिसमें सभी 14 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं सभी कैदियों को जेल से ही आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इंदौर से देपलापुर उप जेल पहुंची, जहां कैदियों के साथ जेल कर्मियों की भी जाँच कर रही है।
खबर शाजापुर से है, जहां जिले के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिस इलाज सुजालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसको लेकर पुलिस ने कार चालक पर मामला दर्ज किया है। अब उस पर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। बंटी भैया तो जा रहा भी तो नहीं है हमारे पास में। बंटी 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 भैया। जिले में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले 24 घंटे में RT-PCR के लिए 497 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें 335 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो वहीं 280 सैंपल में 74 नए संक्रमित मिले हैं। कोरोना के कारण मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में होम आइसोलेट महिला सहित 10 लोगों की मौत की खबर आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। छतरपुर जिले के हालात कोरोना संक्रमण के कारण दिनों दिन बिगड़ते हुए जा रहे हैं। होम आइसोलेट में गर्भवती महिला सहित 10 संक्रमितों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो वहीं बीते 2 दिन पूर्व रैपिड एंटीजन किट से जिला सत्र न्यायाधीश अरुण शर्मा संक्रमित मिले थे, जिनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें भोपाल कलेक्टर ने एयरलिफ्ट कराया था और एयरलिफ्ट के जरिए उन्हें भेजा गया। तो वहीं खजुराहो तक ऑक्सीजन के सहारे उन्हें भेजा गया। अभी भी उनकी हालत खराब बताई जा रही है और RT-PCR लैब से 497 सैंपलों में से 335 व्यक्ति और 200 सैंपलों में से 74 संक्रमित मिले हैं। अभी नए संक्रमितों की संख्या 409 है। इसके साथ जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 6090 बताई जा रही है। तो वहीं शनिवार को देर रात तकरीबन 5.6 मैट्रिक टन ऑक्सीजन लिक्विड केमिकल छतरपुर पहुंचा, जिसे ऑक्सीजन प्लांटों तक पहुंचाया गया है। यह प्रयास खजुराहो सांसद BD शर्मा के द्वारा किया गया है। बीती रात रविवार को जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद वहां पर माहौल भी गरमाया रहा। छतरपुर में जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को काफी समझाइश भी दी जा रही है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इस मुहिम में जागरूक हैं। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।